जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी का मैथ अंडर 16 पे स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में जो भी क्वेश्चन किया था, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को अच्छी समझ में आए होंगे। तो इस क्लास को आगे स्टार्ट करने से पहले आज सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा आपको दिखाई दे रहा है उसे अवश्य प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर करना ताकि अपने दोस्त भी क्लास का आनंद उठा पाए। तो चलो बच्चों अब क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे और क्लास को पूरा देखेंगे, बीच में छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। चलो तो बच्चों अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हमने पिछले वीडियो में कर ही लिया था, तो पीछे का वीडियो आपको देखना है। अगला वीडियो देखने से पहले पीछे का देखना था कि आपको आगे वाला वीडियो अच्छे से समझ में आए। देखिए क्या लिखा है, समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समांतर है डीसी है के विकिरण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाई कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD है। आपको क्या करना है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें इसकी दो भुजा क्या है, समांतर है। आपको समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है और आपको उत्तर क्या दर्शाना है, ये वाला लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, समलंब चतुर्भुज बनाएंगे, मतलब समलंब चतुर्भुज बना लेंगे कहीं। इसी तरह का होता है समलंब A B C और D। क्या करते हैं, इसके विकिरण एक दूसरे को O पे प्रतिच्छेद करते हैं। O पे प्रतिच्छेद करते हैं। अब आपको बोला जो AB है ना, उस समांतर किसके, DC के, ये आपको समांतर बोला गया है। अब देखो आपको क्या करना है, समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है। इसका मतलब आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4। आप बच्चों किसी भी दो त्रिभुजों को क्या करोगे, आप समरूप सिद्ध करोगे और फिर आसानी से हमारा उत्तर आ जाएगा ये वाला। या तो आप 1 और 3 को करो या फिर 2 और 4 को, दोनों को समरूप सिद्ध करना, किसी दो को करना है, आसानी से हल हो जाएगा। अब यहाँ देखो मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों कि जब दो समांतर रेखा होती है, यदि उसको कोई तिरक रेखा काटती है, क्या तिरक रेखा अगर काटती है तो उनसे बनने वाली जो जेड की आकृति है, उनमें जो एकांतर कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जब दो तिरक रेखा काटती है तो उनके क्रॉसिंग पे जो ये वाली जो क्रॉसिंग होता है, यहाँ पे कौन से कोण बनते हैं, शीर्ष अभिमुख, ये भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम इसी के माध्यम से इसको समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान है, तो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से लिखोगे दिया है कि समलंब ABCD में क्या है, AB समांतर है DC। ये आपको दिया गया है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है OA बटे OC बराबर है OB बटे OD। तो यहां से हम उपपत्ति में लिखेंगे, उपपत्ति मतलब प्रूफ करेंगे। तो यहां से देखो सबसे पहले आपको कौन सा त्रिभुज लेके चलना, ये दोनों ले लेना है। तो यहां से मैं लेता हूं त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज मैं कौन सा ले रहा हूं, COD में। इसके सामने वाला COD तो है ये वाला। अब आज यहां से आप ध्यान से देखोगे मैं कौन सा ले रहा हूं, इनको मिटा देता हूं, मैं ले रहा हूं 2 और 4, ये वाला ले रहा हूं। तो यहां से देखो, आप ध्यान से देखोगे बच्चों, ये वाली एक जेड आकृति बन के आ रही है, ये वाली यहां तक। तो देखो यहां से ये वाला, इसके जो विपरीत कौन कौन सा है, ये वाला है। इसके विपरीत कौन कौन सा है, ये वाला। मतलब आप नंबर देना चाहो तो यहां इसको मैं मिटा दूं ताकि आपको नंबर आसानी से होते, 1 2 3 4। देखो जेड आकृति बन रही है उल्टी दिशा में, ये वाली उल्टी दिशा है। यहां से देखते जाएंगे आप, ये वाला ये उल्टी दिशा में हो गया, तो 1 बराबर 4। ये आप देखोगे जेड, तो ये वाला जेड आपको दिखाई दे रहा है एकदम उल्टा जेड बना हुआ, जैसे सीधा जैसे हम बनाते हैं। ये 2 किसके बराबर हो गया, 3 के। तो यहां से आप लिखोगे
कोण 2 बराबर कोण 4 क्या है? एकांतर कोण है। तो जेड आकृति में बनते हुए कौन से कोण बनते हैं? एकांतर कोण। दूसरा आप लिखोगे कोण, सॉरी एक है, ये दो नहीं है, एक। कोण 2 बराबर है कोण 3, तो ये भी कौन से कोण है? एकांतर कोण है। अब आपने क्या किया है? दो कोण बराबर कर दिए हैं, तो यहां से आप लिखोगे अतः कोण कोण समरूपता, समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा है? ए ओ बी समरूप है त्रिभुज सी ओ डी। अब बताओ, अब जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। तो यहां से देखोगे ये वाला त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा, और ये वाला त्रिभुज है तो इसकी ये वाली भुजा कौन होगी? यहां से क्या होगा? ओ ए, देखो इस त्रिभुज की भुजा ये वाली होगी क्या? ओ ए, और इस त्रिभुज की कौन सी है? ओ सी। बराबर होगी किसके? इस त्रिभुज की भुजा देखो कौन सी है? ओ बी, और इस त्रिभुज की भुजा कौन सी है? ओ डी। बराबर है। क्यों? तो हम लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां हमें चाहिए बच्चों क्या? एओ बटे ओसी, आ गया हमारे पास बीओ बटे ओडी, ये तो चाहिए था हमें, तो सिद्ध भी यही करके लाना था, तो बस हमारा उत्तर हो गया। तो आपको लिखना है इति सिद्धम। कितना आसान था, लग तो ऐसा रहा था पता नहीं कितना बड़ा है, कितना क्या सिद्ध करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है? क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर है कोण 2, तो दर्शाए कि त्रिभुज पी क्यू एस कौन सा है? पी क्यू एस, ये वाला त्रिभुज, ये वाला दिखाई दे रहा आपको, ये वाला, एक तो ये वाला त्रिभुज है। दूसरा हमारे पास है टी क्यू आर, टी क्यू आर, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला, ये, इन दोनों को क्या करना है? समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो भी दिया है ना, पहले वो लिख लिया करो ताकि आपको समझ में आ जाए क्या किया दिया है, क्या निकालना है। दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। दूसरा पॉइंट आपको दिया कि कोण 1 बराबर कोण 2 है। महत्वपूर्ण बात सबसे ज्यादा ये वाली है कि जब कोण 1 बराबर क्या दिया? कोण 2 दिया। देखिए जरा, कोण ये वाला क्या? 2 ये वाला, और कोण 1 ये है। अब याद रखना, जैसे मानो ये त्रिभुज में बना रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना आप, त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, ये है त्रिभुज हमारा। देखो ये तक ये वाला है, ये पी क्यू आर, ये दे रखा है। ये हमारे पास कोण 1 है और ये वाला कोण हमारे पास 2 है। इसने बोला कि कोण 1 बराबर 2 है। अब याद रखना बच्चों, आपको कक्षा 9 में मैंने पढ़ाया था कि जो कोण, जब दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत जो भुजाएं होती है वो हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो पी क्यू है वो बराबर है किसके? पी आर के। क्यों? तो लिखोगे समान कोणों की संगत भुजाएं, समान कोणों की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं। कोई दिक्कत है यहां तक? हो गया, संगत भुजाएं होगा बस। तो अब देखो, अब इसके बाद में आप देखोगे कि हमें इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो यहां से समरूप सिद्ध करने के लिए आपको क्या चाहिएगा? कौन सा त्रिभुज? ये वाला, तो बड़े वाले त्रिभुज की। अब देखो कोण तो बराबर, हमारे पास कोण तो बराबर हो जाएंगे, एक कोण विशिष्ट आ जाएगा, वो तो पहले इन भुजाओं का अनुपात को बराबर कर देते हैं। यहां देखो क्यू आर, हमारे पास क्यू आर कौन सा है?
ये वाला बड़ा त्रिभुज की भुजा है क्यू आर, बटे में क्यू एस छोटे त्रिभुज की भुजा है क्यू एस। देखो मैं दोनों बना देता हूं। एक तो हमारे पास त्रिभुज कौन सा सिद्ध करना है हमें, पी क्यू एस। दूसरा त्रिभुज आपके पास है, देखो छोटा है, ये मैं सोचना छोटा है नहीं, मैं ऐसे बना रहा हूं टी क्यू आर। ठीक है, यहां से देखिए ये क्या हमारे पास क्यू आर ये वाली, दूसरे हमारे पास क्यू एस है ये वाले, दोनों त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात है। दूसरा हमारे पास दे रखा क्यू टी, कौन सा भाई क्यू टी ये रहा, और हमारे पास क्या दे रखा पी आर। पी आर क्या है, पी आर तो इस बड़े वाले त्रिभुज की है, कौन सी है पी आर, मतलब पी और आर किधर है ये वाली इस त्रिभुज की है, इस वाले त्रिभुज की। देखो ये वाला दूसरा त्रिभुज एक और है यहाँ पे, वो आप ध्यान से देखो पी क्यू आर, ये तो इस त्रिभुज की है, तो इसकी तो हमें आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता है क्या आपको, नहीं, आपको क्या करना है, क्यूटी है, ये क्यूटी है, तो इस वाली भुजा ये वाली अगर बराबर हो जाए तो हमारे पास दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, और एक कोण बराबर कर देंगे हम, तो आसानी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां आप देखोगे हमारे पास ये रहा पी क्यू, हमें पी क्यू की आवश्यकता है, तो इस पी आर, ये रहा पी आर, इस पी आर के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं पी क्यू, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहां से समीकरण एक में पी आर बराबर पी क्यू रखने पर ऐसे रख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आएगा क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे, अब इस पी आर के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो पी क्यू। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। जरा आप ध्यान से देखिए, आपके पास हमारा हो गया क्यू आर क्यू एस, यहां से क्यू टी और ये इसकी संगत भुजा कौन सी पी क्यू। अब दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया गया, तो अब आसानी से हम त्रिभुज क्या कर देंगे, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे। तो ठीक है, अब एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए कि त्रिभुजों में मिटाऊंगा ताकि आप ये त्रिभुज भी देख पाओ। ये देखिए आप, ये वाला हो गया। अब हमें देखो सिद्ध क्या करना है वो लिख देते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध आपको करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। तो यहां से हम लिखेंगे उपपत्ति में त्रिभुज पी क्यू एस, इन दोनों को तो सिद्ध करना है, तो त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, तो यहां से हमें पहली तो चीज क्या मिली हमारे पास कि क्यू एस बटे में है, सॉरी ऊपर है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी क्यू। ये आप लिखोगे समीकरण 1, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हो गया। दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया। एक और देखोगे यहां से मैं वापिस बनाता हूं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हमारे पास पी क्यू एस, और दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है टी क्यू आर। यहां देखो दोनों में कोण 1, यहां भी कोण 1 आ रहा है, तो ये कोण 1 दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है क्या, कोण 1 बराबर कोण 1, तो यहां से आप लिख सकते हो कोण 1 बराबर कोण 1 क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। हो गया हमारा काम। तो अब लिखोगे अतः एस ए एस समरूपता, समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। तो यही हमें सिद्ध करके लाना था, तो यही हमारा उत्तर है। तो समझ में आया आपको, मैं सभी से आशा करता हूं कि सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है कोण आर टी एस। तो दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर है, आगे बोला गया है इसकी पी आर और क्यू आर
ये वाली हमारे पास क्या है, कौन सी भुजा है, पी आर। ये दूसरी कौन सी है, क्यू आर। इस पे एस है और इस पे क्या बिंदु है, टी स्थित है, तो दोनों को मिला देते हैं, हो गया। आगे बोला गया है कि कोण पी, ये वाला कोण पी बराबर कोण आर टी एस। आर टी एस मतलब जब भी कोण दिया रहता है तो आपको बच्चों बीच वाला देखना, मध्य वाला, तो ये वाला टी हो गया, इसके बराबर है। अब आपको यह भी देखना है कि त्रिभुज कौन से सिद्ध करने हैं, आर पी क्यू। आर पी क्यू कौन सा है, आर पी क्यू, ये बड़ा वाला त्रिभुज है। दूसरा हमारे पास है आर टी एस। आर टी एस ये छोटा वाला त्रिभुज है। एक तो हमारे पास कौन सा त्रिभुज है, ये वाला आर टी एस। दूसरा त्रिभुज है हमारे पास आर है ना, फिर पी और फिर क्यू, ये वाला है। इसने ये बोला है, अब देखिए इसका जो बड़ा वाला त्रिभुज है उस वाले का कोण पी और इस छोटे वाला त्रिभुज का कोण टी, दोनों क्या है, बराबर है। ये आपको दिया गया, दिया पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया आपको यहां पे कि भाई कोण P बराबर कोण आर टी एस। ठीक है, इसको समीकरण नंबर आप 1 दे दो, बस इतना ही लिखना है दिया में। अब आपके क्या करना, सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। ठीक है, आरटीएस। अब आपको क्या करना है, हमें दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है, तो समरूप करने के लिए हमें दो चीजें बराबर करनी पड़ेगी आप, और दो हम बराबर कर देंगे तो आसानी से हमारा काम हो जाएगा। मतलब दो कोण बराबर कर देंगे, तो यहां से उपपत्ति में हम लिखेंगे क्या, उपपत्ति में आप लिखोगे कि भाई त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज आर पी क्यू, और दूसरा त्रिभुज आपके पास क्या है, आर टी एस। सबसे पहले आप लिखोगे कोण P बराबर कोण आर टी एस है, क्या है ये, दिया है, या आप लिख दोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, या फिर आप लिख सकते हो दिया भी है। इसको मैं 1 नहीं दूंगा तो सीधा आप लिख सकते दिया है। दूसरा आप देखोगे कि यहां पे देखो, ध्यान से देखना है, ये वाला हमने एक ये वाला बराबर कर दिया और एक कोण हम आसानी से बराबर कर देंगे। और भी कुछ दिखाई दे रहा, जरूरी नहीं है, जरा ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें ये कोण R और कोण R ये संगत करने की आवश्यकता नहीं है, करने नहीं हमें, क्योंकि यहां से ये दो कोण R और कोण R दोनों विनिष्ठ आ रहे हैं, वो आवश्यकता ही कहां पड़ रही है। तो हम लिखेंगे कोण R बराबर कोण R, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। हो गया हमारा काम कि भाई दो ही तो कोण सिद्ध करने होते हैं ना, दो ही बराबर करने होते हैं। तो अतः आप लिखोगे कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज, यहां त्रिभुज नहीं लगाया मैंने, त्रिभुज आर टी एस के। बस ये सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है ना, तो दिक्कत ही नहीं है, देखो कितना आसान है, बस लगे रहा कि पता नहीं क्या करना है इसमें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे।